हाँ, तो क्या है बेसिकली हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें ये तीनों स्टेप्स आप लोगों को अप्लाई करना है। इन तीनों स्टेप के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है भाई, यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कह रहा है क्या कि उसके वर्टेक्स पर ए बी एंड सी ये तीनों हैं। यहाँ पर पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं जिनकी वैल्यूज क्या है प्लस क्यू। यहाँ पर भी चार्ज रखा है, इसकी वैल्यू क्या है प्लस क्यू। और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ उसकी वैल्यू क्या है प्लस क्यू। ठीक। और कह रहा है क्या फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट ए। किसके बारे में पूछ रहा है बेटा, ए पॉइंट के बारे में। तो तुम्हें फोर्सेस कहां पर रिप्रेजेंट करना है, बी पर, सी पर या ए पर? ए पर। बाकी पर भी फोर्स लगेंगे बट हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो बहुत सारा फोर्स अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा तो। ठीक है, तो चलो मुझे बताओ बी की वजह से ए पर फोर्स लगेगा और सी की वजह से ए पर फोर्स लगेगा। टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने लगेंगे बेटा? 2। बी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ए बी की डायरेक्शन में होगा या बी से ए के डायरेक्शन में? बी से ए के डायरेक्शन में। कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा? अवे। ठीक है, सो दिस फोर्स विल हैव अ डायरेक्शन इन दिस। लेट्स सपोज इट्स नेम इज F1। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर फोर्स लगाएगा बेटा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसका नाम है क्या? F2। रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, तो F1 और F2 के लिए हमें स्टेप 1 फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? तो आप कहोगे सर के क्यू स्क्वायर अपॉन, अगर इसका साइड का लेंथ कितना है, लेट्स सपोज L है तो वी कैन से L स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, के क्यू स्क्वायर बाई L। बार बार में ठीक। और ऐसे ही क्या आ जाएगा, F2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। बोलो, दोनों बातें समझ में आ गई। फोर्सेस की वैल्यू हमने लिख ली। अगर यहाँ Q की वैल्यू दी होती तो उसका मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करते या फिर साइन इस्तेमाल करते? मैग्नीट्यूड, क्योंकि फोर्स का हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा? मैग्नीट्यूड। वी आर नॉट यूजिंग द वेक्टर फॉर्म, रिमेंबर दिस। तो हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। अब एक काम और कर लेना चाहिए, क्या? यहाँ पर F1 F2 की इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, कैन वी अज्यूम दिस F, तो इसको भी मैं क्या मान सकता हूँ F। दोनों की वैल्यू तो सेम है ना, तो मैंने FF मान दिया दोनों की वैल्यू। ओके, अब क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो स्टेप 1 इज डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप 2? रिजल्टेंट। तो F net can be written as under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. Put the value. F1 की वैल्यू कितनी है? F। ठीक है, हम के क्यू स्क्वायर बार बार लिखेंगे, हमारा टाइम किल होगा, इसलिए हमने F मान लिया। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F क्या हो जाएगा? F स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। तो जरा बताओ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो गया? और प्लस यहाँ पर 1/2 रखोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचा क्या? F स्क्वायर। बाद में क्या आ गया? तो इसको क्या लिख सकते हो? √3 टाइम्स ऑफ F बाहर आ गया। तो आप कह सकते हो क्या? हेंस नेट फोर्स हैज अ वैल्यू दैट इज √3 टाइम्स ऑफ F। अब चूंकि F कितना माना था तुमने? √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर दैट इज L स्क्वायर। अभी तक तुम्हें क्या मिला है? द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। अभी तक आपको नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बस मिला है ना? अब आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए होगा। किसके साथ? F1 के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर? tan फाई। अभी स्टेप 2 में ही चल रहा है। B का मतलब क्या होता है बेटा? F2 साइन 60 डिग्री अपॉन F1 प्लस F2 cos 60 डिग्री। When you will put the value F1 that is F sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 डिवाइडेड बाई F प्लस F/2। सिंप्लीफाई कर लो, F कॉमन लेके कट जाएगा, क्या बचेगा? √3/2 इंटू 2/3 1 प्लस 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये कटेगा तो क्या बचेगा? √3 इंटू √3, तो √3 बचेगा। तो वी कैन से सर tan फाई इज इक्वल्स टू 1/√3। बताओ 1/√3 कितने की वैल्यू होती है? tan 60, हाँ tan 30। इसकी वैल्यू होती है बेटा
tan 30 डिग्री, ठीक है, रिमेंबर दिस। सो फाई कैन बी रिटन एज 30 डिग्री। मतलब इसके साथ कितने एंगल पर बेटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ से जाएगा, तो अगर ये एंगल 30 तो ये भी एंगल कितना होगा? 30, क्योंकि पहले से ही 60 था। तो कैन वी से दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टोटल एंगल, है ना? और याद करो, अगर कभी तुम लोगों ने पढ़ा हो, मेरा सेशन स्टार्टिंग में अटेंड किया हो जब वेक्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था क्या? इफ वी हैव टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड देन देयर रिजल्टेंट विल पास थ्रू इट्स एंगल बाइसेक्टर। बोलो यार, बात समझ में आ रही है? और सोचो, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो थोड़ा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ था? ऑप्शन कह रहा था क्या? लेट्स सपोज हियर इज ऑप्शन गिवन, ऑप्शंस, ठीक है। ये एक डब्बा है, इस डब्बे को बस समझने के लिए इसका पहला ऑप्शन कह रहा था क्या? द नेट फोर्स इज F√3, है ना, एट या along B to A। दूसरा ऑप्शन था क्या? F√3 एट और along C to A, ठीक है। C F√3, है ना, परपेंडिकुलर टू BC। D नन। बताओ कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब एग्जामिनर के दिमाग में क्या घूम गया? उसने कहा यार मुझे डायरेक्शन देना है। तुमने डायरेक्शन निकाला कौन सा? सर इसके साथ 30 डिग्री बनाएगा। अगर उसको सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछना होता तो क्या क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू, ठीक। तो आंसर में देता क्या? F√3 एट 30 डिग्री, F√3 along the angle bisector, ऐसा ही कुछ बोलता ना वो। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने एक स्टेप फर्दर आगे जाके पूछा कि भाई यहां से जरा सोच लिया डायरेक्शन, क्या समझ जाए। एक और टर्म यहां पर पूछा जा सकता है क्या? यहां पर बोल सकता है क्या कि जब भी किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है और जो उसके मिड पॉइंट से पास होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नहीं, कुछ बोलते हैं। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद है? AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बोलते हैं। अरे यार, मीडियन तो इसके लिए होता है यार, ट्रायंगल है तब मीडियन बोलेंगे ना। बट मैं अगर केवल BC के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बट दैट इज आल्सो नॉट यूज्ड इन फिजिक्स। एक टर्म यूज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को, इस एक्सियल, इस पोजीशन को एक्सिस के जो किसी के परपेंडिकुलर हो, उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम कह सकते हैं क्या? अलोंग द इक्वेटोरियल एक्सिस, दैट इज आल्सो ट्रू। इसमें क्वेश्चन में ये दे सकता है अलोंग द इक्वेटोरियल। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें दो कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, एक अलोंग द एक्सियल एंड सेकंड इज इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन में, और एक्सियल का मतलब क्या होता है? उसी एक्सिस के अलोंग। बात समझ में आ गया? याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में रखो इसे। समझ में आगे बात? ये क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। हाँ, नोट कर लो, घर वालों के लिए ढेर सारा सवाल ले लो, चल जाओगे। चलो कोई बात नहीं, मैं होमवर्क तुम्हें घर भेज दूंगा इसके लिए, ठीक है? होमवर्क में भेज दूंगा तुम्हारे लिए, और बाकी परेशान ना हो। हाँ, अरे मैं फोटो ले लेता हूँ ना, भेज दूंगा। गया गया गया। फोटो भेज दूंगा अभी इसमें। क्या कर रहे हो?
में आ गया इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स कैसे निकाला जाएगा ये नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दो से ज्यादा फोर्सेस अगर हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास दो से ज्यादा फोर्सेस होंगे तो उसको हम कैसे डील करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में